गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में जो एंशिएंट हिस्ट्री की थी उसमें हमने बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उसी के बाद जो है अब हम जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट आपका बुद्धिज्म था उतना ही इम्पोर्टेंट आपका जैनिज्म भी है। इसमें भी कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जैनिज्म की क्लास, ठीक है। तो देखिए, जैनिज्म जो है, जैनिज्म में जो आपके 24 जो है वो तीर्थंकर हुए। अब तीर्थंकर क्या होते हैं? ये होते हैं आपके प्रॉफेट। प्रॉफेट है ना। प्रॉफेट मतलब वो लोग जो आपके किसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या उस धर्म के बारे में बताते हैं कि ये धर्म कैसा कैसा है ना। ठीक है। तो इस जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। और इनमें दो तीन नाम जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो और तीर्थंकर को आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, उसे टीचर्स, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, पहले के टाइम पर क्या होता था, गुरुकुल होता था। तो वहाँ पर गुरु होते थे, वो शिष्यों को शिक्षा देते थे, है ना। तो यहाँ पर जो तीर्थंकर है वो एज अ गुरु की तरह आप उनको रिसेंबल कर सकते हैं, मतलब उनके समक्ष रख सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ, ठीक है। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट आपके 24वें नंबर के जो गुरु थे, तीर्थंकर थे, वो थे वर्धमान महावीर, है ना। इनके नाम पर महावीर जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके 24th नंबर के। इनके साथ एक और नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है 23rd नंबर के जो तीर्थंकर थे, वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 33rd नंबर के आपके तीर्थंकर थे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके महावीर हैं, ठीक है, इन सब के तो ये तीन नाम, दो नाम तो आपको खाली बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऋषभनाथ और ये पार्श्वनाथ। बाकी जो हम जैनिज्म के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत देखेंगे वो हम महावीर से देखेंगे, ठीक है। तो जो महावीर है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंदाग्राम में, ठीक है। कुंदाग्राम कहाँ है? वैशाली में। और वैशाली कहाँ है आपका? बिहार में, ठीक है। और इनकी जो बर्थ है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि मतलब विवाद है कि भाई इन कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष में हुआ था, कुछ कहते हैं कि किसी और वर्ष में हुआ था। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ 3-4 ईयर्स का जो प्रोडिक्शन है वो है, वो देख लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 599 बीसी में हुआ, कुछ ने कहा कि 582 बीसी में हुआ, और कुछ ने कहा 540 बीसी में इनका बर्थ हुआ, ठीक है। तो हम इन तीनों ये तीनों डेट्स जो हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार आ जाती हैं एग्जाम में, तो आपको इजी रहेगा पिकअप करने में, पिक आउट करने में कौन सी हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट डेट इनकी नहीं पता लगी, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट डेट से इन डेट्स के बीच में इनकी बर्थ हुई थी महावीर की, ठीक है। फिर चलिए अब देखते हैं महावीर की लाइफ के बारे में, है ना। लाइफ ऑफ महावीर के बारे में हम देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हमने अभी बात की ना, कुंदाग्राम में इनकी बर्थ हुई और वैशाली नाम की जगह पे। और हमने एक डेट ले लिया, अभी हमने 3 डेट्स की बात करी थी ना, 82 एंड 350, सॉरी 540 बीसी में, ठीक है। तो इन डेट्स में, ठीक। और इनके जो फादर थे वो थे आपके सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, और ये हेड थे, कहाँ के? क्षत्रिय हेड थे, ठीक है। जंत्रिका के, जंत्रिका के ये हेड थे, ठीक है। ये क्षत्रिय कम्युनिटी थी, वहाँ के ये हेड थे, राजा थे। और ये जो इनकी मदर थी उनका नाम था त्रिशिला, और ये जो लिच्छवी, लिच्छवी राज्य जो था उसके राजा की ये सिस्टर थी, ठीक है। और जब 30 साल के महावीर थे तो उस टाइम पर इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। घर क्यों छोड़ा? टू बिकम एस्थेटिक, ठीक है। क्या बनने के लिए? एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक मतलब निर्वाह, मतलब जो सांसारिक चीज़ों से मुक्त हो जाए, है ना। जैसे साधु कहते हैं हम जिन्हें, ठीक है, वो सांसारिक चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पास कोई पैसा, कोई धन, कुछ नहीं होता है, कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं होती।
उन्हें भोजन मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जीवन यापन करने के लिए, एस्थेटिक बनने के लिए वो 30 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए। उसके बाद फिर जब वो 12 साल तक ऐसे ही घूमते रहे वनों में, अलग अलग जगहों में, है ना, तो 12 साल तक घूमने के बाद उन्हें एकलव्य की प्राप्ति हुई। एकलव्य क्या है, जैसे अपने बुद्धिज्म में बात की थी एनलाइटमेंट की, एनलाइटमेंट है ना, मोक्ष प्राप्त हो गया, वही आपका जैनिज्म में बात कर रहा है एकलव्य, एकलव्य भी वही आपका एनलाइटमेंट ही होता है, मोक्ष प्राप्त हो गया है, ठीक है, 12 साल भ्रमण करने के पश्चात, ठीक है। फिर देखिए जब इन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया उसके लगभग 30 सालों तक आगे, है ना, देखिए 30 सालों में 30 साल के जब ये थे तब इन्होंने घर छोड़ा, फिर 12 साल तक ये क्या करते रहे, भ्रमण करते रहे। उसके बाद अगले 30 सालों तक इन्होंने जो जैनिज्म है उसको फैलाया, है ना, उसका प्रचार प्रसार किया अलग अलग जगह जा जाके, ठीक है। तो ये अगर जो कई बार क्वेश्चन आए कि ये मतलब किस वर्ष में या कितनी वर्ष की आयु में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो वो आप कह सकते हैं, ये देखिए 72 ईयर्स की एज में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनको इनके जो थॉट्स थे, इनके विचार जो थे, इनको फॉलो करने वाले लोग जो थे, उन्हें जैन कहा जाता है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी पावापुरी नियर राजगीर, और ये दोनों जगह कहाँ है, ये आपकी कहाँ है, बिहार में। देखिए इनका जन्म भी बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन के बारे में। देखिए इनकी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्टेटमेंट, अहिंसा परमो धर्म, है ना, कि अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। वो है इनकी जो फिलोसफीज थी, जो इनकी बातें थी, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। और जो इन्होंने जो जैनिज्म है, महावीर ने, इन्होंने क्या किया, जो वेद है, वेद और जो वैदिक पीरियड में जो बातें निकल कर आई, है ना, उनकी जो डॉक्ट्राइन थी, उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया कि ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए वेद में क्या है कि कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी पिछले वैदिक एज वाले लेक्चर में, कि जो वर्ण सिस्टम आया उन सब चीज़ों को क्या हटा दिया, ठीक है। और इसमें कहा गया कि भाई जो एनिमेटेड है, इन एनिमेटेड है, सब में क्या है, सोल है, आत्माएं हैं, ठीक है। मतलब जो आपकी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, या आपकी जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें क्या, इनमें क्या है, सोल है, आत्माएं बसती है, ठीक है। और इन्होंने इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी की बात करी, ठीक है। देखिए आपने जब वैदिक एज में देखा था कि जो 4 वर्ण आपके देखने को मिले, क्षत्रिय शूद्र वैश्य, है ना, तो उसी तरीके से जो देखने को मिले थे, है ना। तो इस टाइम पर इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे लोग जो है वो किसी भी समुदाय से हों, किसी भी वर्ण सिस्टम से हों, वो सारे क्या है, इक्वल है, इक्वल रखने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है। और इन्होंने इवन ये तक कहा कि जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है, जो खेती की जाती है ना, तो खेती करते हैं तो क्या होता है वहाँ पर जो अर्थ वॉर्म्स हैं, है ना, जो ज़मीन के अंदर कीड़े वगैरह रहते हैं, उनकी क्या मृत्यु हो जाती है, जब हल जोता जाता है तो क्या वो मर जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पाप वाला काम है, क्यों, क्योंकि आप उसमें एक जीव हत्या कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो खेती करना भी एक पाप वाला काम है, क्योंकि उससे भी आप कई सारे जीवों को मार देते हैं और धरती को खोदते हैं, उसको कष्ट देते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद जो है इन्होंने वर्ण सिस्टम को क्या कर दिया, कंडेम कर दिया, जो चल रहा था वर्ण सिस्टम, उसको ख़त्म करने की बात कही महावीर ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर हैं, ठीक है। और जो जैनिज्म है उसका जो मेन एम था वो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम होली बॉन्ड। होली मतलब बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि जो सांसारिक चीज़ें हैं उनसे व्यक्ति का, जो प्रत्येक व्यक्ति है, ठीक है, उसका मोक्ष पा जाना, है ना, मतलब मोक्ष पा जाए प्रत्येक व्यक्ति, जो सांसारिक जीवन है सांसारिक चीज़ों से, वो था इनका जैनिज्म का मेन एम,
ठीक है, ये थी इनकी बेसिक डॉक्ट्राइन। फिर हम बात करते हैं इसमें त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तीन रत्न जो है इंपॉर्टेंट, जैसे हमने उसमें 8 फोल्ड पाथ पढ़े थे बुद्धिज्म में हमने क्या देखा था, 8 फोल्ड पाथ है ना, तो वैसे ही इसमें भी त्रिरत्न है। तो पाथ टू लिबरेशन, लिबरेशन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, राइट टू फेथ, जिसे कहा गया सम्यक दर्शन। आपको सही विश्वास रखना है, ठीक है, तो उसे सम्यक दर्शन कहा गया। फिर राइट नॉलेज, राइट नॉलेज को कहते हैं सम्यक ज्ञान। और राइट कंडक्ट को कहा गया सम्यक चरित्र, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कुछ बार, कि भाई जो है राइट फेथ है ना, तो इसको जैनिज्म में किस नाम से जाना जाता है ना, सम्यक दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब है कि इसमें जो है कुछ 5 रूल्स बताए गए जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। जैसे डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा करनी, अहिंसा आपको का पालन करना है, आपको कोई हिंसा नहीं करनी है, मारपीट लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करना है। डू नॉट स्पीक लाई, सत्य बोलना है हमेशा, ठीक है। डू नॉट स्टील, अस्तेय मतलब कोई चोरी वगैरह या इस तरीके से गलत काम नहीं करना है। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह आपको नहीं बनाना है। अपिग्रह बनना है। और फॉलो अब्सिस्टेंस या फिर ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई मैरिड लाइफ का एंजॉय नहीं करना है, मतलब गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये 5 इन्होंने रूल्स बनाए एक तरीके से, जो जैनिज्म को फॉलो करना चाहता है या जैनिज्म में आएगा आएगा तो उसको ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा उसे। चलिए अब हम बात करते हैं लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले जो था आपका पूरा वैदिक एज और बाकी सब टाइम पे आपका क्या संस्कृत ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। और इस टाइम पर जैनिज्म में प्राकृत अडॉप्ट कर दी गई संस्कृत को हटाकर, क्योंकि देखिए प्राकृत जो थी वो कॉमन लैंग्वेज थी जो आम जनता थी उनके बीच में, ठीक है। और संस्कृत जो है वो जो एजुकेटेड वर्ग है उनके बीच में थी वो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अडॉप्ट की प्राकृत को, ताकि वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो जैन लिटरेचर जो है उसे अगम कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, मैंने देखा है ऐसे, कि जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है, अगम, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड है, जो तीर्थंकर्स हैं उनकी जीवनी इस पर, मतलब जैसे कोई तीर्थंकर रहे है ना, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी रही, उनकी टीचिंग्स रही, ठीक है, उनके बेस पर ये लिटरेचर क्रिएट किया गया, बनाया गया, लिखा गया, ठीक है। और भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु ने एक निरुक्तिड्स ये एक नाम की पुस्तक लिखी थी। कपाल शत्रु, ठीक है, ये क्या बायोग्राफी है किसकी, तीर्थंकर्स की। जो तीर्थंकर्स रहे आपके, कितने तीर्थंकर्स थे, 24 है ना। तो 24वें कौन से थे आपके, महावीर, ठीक है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, वो है आपकी कपाल शत्रु, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की। जो जैनिज्म है उसका फैलाव है ना, बुद्धिज्म का भी फैलाव हुआ था अलग अलग कुछ जगह पे, वो फिर साउथ में गया, फिर साउथ एशियन कंट्रीज में चला गया, फिर उधर चाइना की तरफ चला गया आपका बुद्धिज्म। तो वैसे ही जो जैनिज्म है वो कहाँ कहाँ फैला है। देखिए इनिशियली क्या है, इसका जो फैलाव है जैनिज्म का, वो क्या है, स्लो था, धीरे था, क्योंकि इसकी जो रूल्स थे, जो हमने 5 रूल्स की बात करी थी ना अभी, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब चीज़ें जो थी, तो वो क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था कि कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों को इजीली फॉलो अप कर सके। तो इसलिए इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था शुरुआत में, ठीक है। फिर मगध के टाइम पर जो रिलीजन है वो स्प्रेड हुआ कहाँ, साउथ की तरफ, कर्नाटका वाले और वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन आपका जो है महाराष्ट्र वगैरह का जो है एरिया, महाराष्ट्र आपका गुजरात, इन सब एरियाज में स्प्रेड होना चालू हुआ मगध के टाइम पे, ठीक है। और जो कलिंग है, कलिंग में जो आपके राजा थे खारवेल, खारवेल ने इसको फैलाया। और साउथ इंडिया में राष्ट्रकूट, चालुक्य, इन लोगों ने जो जैनिज्म है अपनाया और फिर उसे फैला। देखिए कोई भी धर्म जो है उसको अगर जो किसी राज्य में फैलना है, तो उसका अगर जो राजा उस धर्म को अपना लेगा, तो वो क्या पूरी राज्य में वो बहुत तेजी से और जल्दी से फैलता है ना। क्योंकि राजा जो है वो उसको फैलाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए क्या है, उसको मदद करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट मिलेनियम एडी है,
ठीक है। उस दौरान ये लगभग मालवा और गुजरात, राजस्थान, इन सब जगह फैल गया। ठीक है। तो देखिए आज की डेट में भी हम बात करें तो जो जैनिज्म है वो ज़्यादातर इन्हीं राज्यों में या इन्हीं प्लेसेस पे देखने को मिलता है, बाकी जगह से ऑलमोस्ट ख़त्म है। बट मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जो जैनिज्म को फॉलो करती है वो गुजरात, राजस्थान और मालवा के इलाकों में ही देखने को मिलती है। ठीक है। देखिए हमने अपने जो पिछली क्लास के लेक्चर में बुद्धिज्म में हमने देखी थी कि 4 काउंसिल्स हुई थी, मतलब बैठकें हुई थी, गोष्ठियाँ, है ना। तो जैनिज्म में भी 2 गोष्ठियाँ या 2 काउंसिल हुई। तो पहली काउंसिल हुई थी इनकी पाटलिपुत्र में। ठीक है। पाटलिपुत्र कहाँ है आपका? बिहार में। ये 300 BC के आसपास में हुई थी। ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे, चेयरमैन मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ है ना, वो थे स्थूलभद्र नाम के जो monk थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ। और इसमें क्या है, लिटरेचर को कंपाइल किया गया। जो देखिए जो आपके ये थे, क्या बोलते हैं, तीर्थंकर्स है ना, उनकी जो शिक्षाएं थी, जो बायोग्राफीज थी, उन सभी को लिटरेचर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर किया गया और कंपाइल करके एक बुक बनाई गई है ना, जिससे लोग पढ़ के फॉलो अप कर सके। ठीक है। ठीक है। और इसी टाइम पर जो आपका जैनिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है। देखिए श्वेतांबर जो है व्हाइट क्लैड कहते हैं उसे, और दिगंबर स्काई क्लैड। ठीक है। दिगंबर जो है थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे। ठीक है। मतलब जो जैनिज्म में कहा गया है उन्हीं को ही फॉलो करना है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। भाई कई बार ये लोग वो जो है कि कपड़े भी नहीं पहनने हैं, है ना, मतलब नेकेड घूमना है, इस तरीके की चीज़ें ये लोग फॉलो करते थे। श्वेतांबर में क्या था, कुछ मॉडिफिकेशन आ गया था कि भाई कोई अगर जो मतलब फैमिली लाइफ जीना चाहता है धर्म को फॉलो करते हुए तो वो कर सकता है। ठीक है। ये थोड़ा सा लिबरल हो गया था और ये बिल्कुल एक ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल ही होता है ना रूढ़ी और पक्का वाला, कट्टर वाला टाइप का। ठीक है। सिस्टम इसमें था। दिगंबर और श्वेतांबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फिर जो सेकंड काउंसिल हुई वो हुई वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है आपका? गुजरात में। देखिए ये कहाँ था, शुरू कहाँ हुआ आपका? बिहार में, है ना। और बिहार से फिर ये चला गया आपका गुजरात में, स्प्रेड हो गया। ये 512 एडी। ठीक है। ये काफ़ी लगभग 800 साल का समय इसमें लगा यहाँ तक पहुँचने में, सेकंड काउंसिल में। तो वल्लभी में हुई आपकी। इसका जो चेयरमैन थे वो थे देवर्धि समशेमना। ठीक है। और इस ड्यूरेशन में भी 12 अंग्स को ऑफ लिटरेचर कंपाइल किया। अंग मतलब जो पार्ट है ना। देखिए लिटरेचर कंपाइल यहाँ पर भी हुई, उसके बाद कुछ पार्ट जो रह गया या चीज़ें रह गई, तो जो 12 पार्ट्स है उनको इस काउंसिल में, जबकि सेकंड काउंसिल वल्लभी में हुई, वहाँ पर कंपाइल कर दिया गया। ठीक है। तो ये 2 ईयर 512 और 300 BC। ठीक है। देखिए BC और AD थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा की हुई। और जो प्लेसेस है पाटलिपुत्र और वल्लभी गुजरात में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस मिल सकते हैं इससे देखने को। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपके जो जैनिज्म का जो लेक्चर है, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है। हमने वो कवर कर ली। तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।